डज ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है? इफ सो डज एन एप्पल अटैक द अर्थ? तो क्या एप्पल अर्थ को अटैक करेगा वो न्यूटन्स वाले एक्सपेरिमेंट में? वाई डोंट वी सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल? ठीक है, अगर मान लीजिए फॉलो करता है तब तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो भाई एप्पल भी खींचेगा उसको अपनी फोर्स से। यस, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, विच स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होना ही होना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एप्पल डज इंडीड अट्रैक्ट द अर्थ। मतलब एप्पल भी अर्थ को खींचता है। मतलब अगर हमारा ये हो गया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है और ये एप्पल है, एप्पल को अर्थ ने खींचा तो फिर एप्पल भी अर्थ को ऊपर खींचेगा, और ये दोनों फोर्स क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये बराबर रहेंगे, न्यूटन्स का थर्ड लॉ होगा। अब ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है कि दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, तो ये दोनों फोर्स साथ साथ काम करते हैं। अब चलिए, हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन अब क्या है कि तो फिर हम अर्थ का मूवमेंट क्यों नहीं देखते हैं? चलिए, इसमें भी न्यूटन्स के लॉ से एक्सप्लेनेशन है। जो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फिर क्या हो गया? एफ बाई एम इक्वल टू ए। तो आप एक्चुअली देखो कि ये ए और ये एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? ये क्या है? दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब क्या है कि देखिए, जब फोर्स अप्लाई किया गया तो जिस ऑब्जेक्ट का जितना कम मास होगा, जितना कम मास उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ की मास बहुत ज़्यादा होती है तो एक्सेलरेशन उसकी बहुत कम होती है। तो थियोरेटिकली ये होती है, बट प्रैक्टिकली हमें वो दिखता नहीं है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। हाउएवर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। ठीक है, दोनों एक्सेलरेशन इज क्या है? मास को ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, since the mass of the apple is negligibly small compared to mass of earth, एप्पल की मास तो बहुत ही कम होती है और अर्थ की तो ह्यूज होती है। द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ टुवर्ड द एप्पल इज सो टाइनी दैट इट इज इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल मतलब हम उसको परसेप्ट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। बस थियोरेटिकली होता है, होना चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअली वो फील नहीं होता है। देयरफॉर वी डोंट ऑब्जर्व द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल।